अस्सलामुअलैकुम। हॉरर स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मज़हर मलिक। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये मुझे यूसुफ अली ज़ई ने पेशावर से भेजी है। वो कहते हैं, मैं आपको अपनी ज़िंदगी का एक ऐसा खौफनाक वाक़या बताने जा रहा हूं जिसको सुनते हुए मेरे अपने रोंगटे खड़े हो गए थे। कुछ लोग जिन्नात पे यकीन करते हैं और कुछ लोगों का कहना यह है कि नहीं, ऐसी मखलूक नहीं होती। इस कहानी को सुनने के बाद वो तमाम लोग भी जिन्नात पे यकीन करने लगेंगे। ये कहानी है 2001 की। हमारे रिश्तेदारों की एक शादी थी जिस पे मैं भी शरीक था। ये एक ऐसी शादी थी, एक ऐसी बच्ची की शादी थी जिसके माँ बाप उसके जहेज का बंदोबस्त नहीं कर सकते थे। एक बहुत ही गरीब फैमिली थी। और जब हम लोग उस शादी में वहां पहुंचे तो पता लगा कि जहेज का इतना ज़बरदस्त एहतमाम किया गया था कि तमाम चीज़ें जो इंसान की ख्वाहिश होती है कि वो अपनी बेटी को जहेज में दे सके, वो सब की सब मौजूद थी। और शादी भी एक बहुत बड़े ऐसे घर के अंदर अरेंज की गई थी जहाँ पे यानी कि सब मेहमानों ने पहुँचना था, जहाँ पे तमाम रसूमात अदा की जानी थी, जहाँ से उस लड़की की डोली उठनी थी। ये भी एक काफ़ी बड़ा घर था। हैरानी इस बात की हुई कि ये इतना ज़्यादा जहेज भी, और इस घर के अंदर जहां हम बैठे हैं एक शानदार किस्म का घर है, यहाँ पे ये शादी के तमाम बेहतरीन इंतज़ामात किसने किए हैं? तो पता लगा वहीं पे जो शादी में शिरकत कर रही थी, जिनका नाम था खाला बुशरा, ये सारे इंतज़ामात उन्होंने किए थे। और इससे पहले भी कई बेटियों की, कई गरीबों की ना सिर्फ मदद कर चुकी थी, बल्कि उनकी ज़ात से जितना भी होता वो बढ़ चढ़ के सबकी मदद करती। और इस शादी के भी तमाम अखराजात उन्होंने उठाए थे। अब क्योंकि रिश्तेदार सारे जमा हो चुके थे, सर्दियों के ये दिन थे कि एक बैठक जिसके अंदर काफी लोग बैठे थे, सर्दी की वजह से आग जलाई गई थी और वो तमाम बैठे बातें कर रहे थे और अपने हाथों को उस आग की तपिश से गरमाइश पहुंचा रहे थे। यूसुफ कहते हैं, मैं भी वहां पे मौजूद था अपने वालिद साहब के साथ। वहीं पे वो खाला बुशरा, जिनको मैं पहले भी एक दो दफा देख चुका था, लेकिन सरसरी सा, वो भी वहां पे आ गई। और वहीं पे एक हमारे बुजुर्ग बैठे हुए थे। वो बोले, बुशरा बेटा, तुम भी यहीं बैठ जाओ। सारे मामलात तुमने कर तो दिए हैं, बाकी औरों को भी करने दो, और लोग हैं, मामलात संभाल लेंगे, तुम बैठो आराम से। तो खाला बुशरा बोली, चलें मैं आती हूं, बस एक छोटा सा काम रह गया है, वो करके मैं अभी आती हूं। खाला बुशरा थोड़ा सा टाइम लेके वापस आई, वो भी आके वहीं बैठ गई। अब वहां पे कुछ खवातीन भी थीं और बुजुर्ग भी थे। जिस बुजुर्ग ने खाला बुशरा को बैठने के लिए कहा था वो तकरीबन 90 साल से ज़्यादा उम्र के थे, और खाला बुशरा भी अब तकरीबन, मेरा अंदाज़ा है उस वक्त 70-75 साल की हो चुकी थी। वक्त गुजारी के लिए पुराने वक्तों की पुरानी बातों को याद किया जाने लगा। वहीं पे हमारे एक अंकल थे, अंकल इरफान। उनसे फरमाइश की गई कि आप तो फौज में रहे हैं, फौज से रिटायर हुए हैं, आपकी जिंदगी तो जंगलों में, पहाड़ों में गुजरी है, आपके साथ भी कभी कोई ऐसा वाकया होता है जो कभी भुलाया ना जा सके, जो आपको याद रह सके और आप कहें कि नहीं, वो मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकता? कुछ देर वो सोचने के बाद बोले, हां, आज शायद वो वक्त आ गया है कि मैं आप सबके साथ उस वाकये को शेयर करूं, जो मेरी जिंदगी का एक ऐसा वाकया है जो बहुत ही खौफनाक है। वो बोले, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मैं फौज में था और हमारी पोस्टिंग मुख्तलिफ जगहों पे होती रहती थी।
मगरबी बंगाल में एक दफ़ा हमारी पोस्टिंग हुई, वहाँ पे अभी हालात ख़राब होने जा रहे थे, हुए नहीं थे। और जब हमारी जंगल के अंदर एक ख़ास जगह पे पोस्टिंग हुई तो वहाँ पे जो बागी थे वो अक्सर हमले करते थे। अब हमारे जो कप्तान थे, कैप्टन थे, उन्होंने हमसे कहा पहरे का सिलसिला इस तरह का बनाया जाता है क्योंकि चारों तरफ जंगल है, कोई भी छुप के उन जंगलों में आ सकता है और फौजियों पे हमला कर सकता है। तो 10 लोगों की टोलियां बनाई गई, 2-2 करके सब पहरा देते। और मेरा एक दोस्त जिसका नाम वली खान था, हम दोनों की भी ड्यूटी लगी। वली खान और मैं बहुत अच्छे दोस्त थे और हमेशा से साथ रहते थे। यूं हमने फरमाइश करके इकट्ठे ही ड्यूटी लगवाई थी कि अब हमारी दोनों की इकट्ठे ड्यूटी लगा दीजिए। यूं मेरी और वली खान की इस तरह रात को ड्यूटी लगती कि हम दिन सारा सोते थे और जैसे ही रात होती हम कंधों पे बंदूकें लटकाए मुसलसल पहरा देते। अंकल जब अपनी कहानी सुना रहे थे तो एक सिर्फ आवाज थी उस सुलगती हुई आग की, जिसके अंदर लकड़ियां चटक रही थीं और उस आग की गरमाइश से कमरा काफी गर्म हो चुका था। वो जब भी कुछ देर के लिए खामोश होते तो सिवाय उस आग की जो एक लकड़ियों की चटखटाहट थी, चटक रही थी, वही एक सिर्फ आवाज थी। और बोले बस हम यूं दोनों शाम को उठ जाते, जो हमारा तो असल में उस वक्त का नाश्ता होता, लेकिन रात का लोग खाना खा रहे होते। हम वो खाना खाते और उसके बाद दोनों दोस्त अपनी बंदूकों को लटका के, कंधों पे बंदूकें लटकाए, हम पहरा देने के लिए निकल जाते। अब वो टोलियां इस अंदाज में बनी होती कि जिस जगह पे जंगल के बीचों बीच हमारा कैंप बनाया गया था उसके चारों तरफ वो टोलियां मौजूद होती। अगर कहीं खतरे का एहसास होता तो हमें मखसूस इशारे सिखाए गए थे कि साथ वाली टोली को कैसे आगाह करना है कि शोर भी ना पैदा हो और सब एक दूसरे को मोहतात तरीके के साथ आगाही दे सकें कि अब खतरा है। काफी दिन हम पहरा देते रहे, कोई खतरे वाली बात नहीं थी। और पहरा देने के लिए भी ऐसे चाको चौबंद अलर्ट किस्म के बंदों को सेलेक्ट किया गया था जिन पे ये पूरा यकीन था कि एक लम्हे के लिए भी गाफिल नहीं होंगे। इसलिए हम दोनों का भी इंतखाब किया गया था कि हम भी ऐसे ही थे कि वाकई एक लम्हे को भी गाफिल नहीं होते थे। एक रात ऐसे पहरा देते देते हम काफी आगे की तरफ चले गए। वली खान और मैं हम बातें करते रहते, क्योंकि आप अकेले हैं, रात की तन्हाई है, जंगल है, जंगल के अंदर मौजूद जानवर भी हो सकते हैं, सांप भी हो सकते हैं, बिच्छू भी हो सकते हैं, कई तरह के जानवर, कई तरह के हशरात हो सकते हैं, कई तरह के कीड़े मकोड़े हो सकते हैं। तो हमें सरगोशी में बात करनी होती थी और एक दूसरे को एक्टिव रखने के लिए कोई ना कोई टॉपिक पे हम बात करते रहते थे और इधर उधर अपनी निगाहें घुमाते रहते थे कि बहुत अलर्ट रहें। ऐसी एक रात हम दोनों वॉक करते करते काफी आगे चले गए और वहां पे एक जगह जमीन इस तरह की थी कि बैठने के से अंदाज में वली खान बैठ गया और मुझे भी बैठने का इशारा किया। जब हम थक जाते थे कुछ देर के लिए बैठते थे, फिर उसके बाद उठ के खड़े हो जाते थे। आधी रात हो चुकी थी। जंगल में तमाम परिंदे, तमाम हशरात जो दिन को जागते थे और रातों को सोते थे, वो तो गहरी नींद सो रहे थे। और शायद रातों को जागने वाले दरिंदे, जानवर एक्टिव हो चुके थे अपनी खुराक की तलाश में। हम दोनों ने बंदूकें इस अंदाज में पकड़ी हुई थी कि कहीं पे भी अगर खतरा हो या हमला हो तो हम अलर्ट हों, लेकिन हम बैठे सरगोशी की सी अंदाज में बात कर रहे थे कि उसी लम्हे सफेद कपड़ों में कोई आगे से गुजरा। इस अंदाज में हम बैठे थे, दरख्त ही दरख्त थे, झाड़ियां थी वहां पे, कि वो जो सफेद आगे से गुजरा था, मेरी तो उस पर निगाह ना पड़ सकी, लेकिन वली खान ने उसको देख लिया था और उसको देखते ही उसने मुझे उंगली ऐसे मुंह पे रखी, खामोश रहने का इशारा किया। मैं समझ गया कुछ खतरा है, मैं भी अलर्ट हो गया। बंदूक इस अंदाज में थाम ली कि शोर भी पैदा ना हो और हम एक्टिव हो जाएं।
वली खान उस सिमत बढ़ा जिस सिमत उसने किसी को देखा था, और मैं भी उसके साथ साथ चलना शुरू हो गया। इस अंदाज में हम कदम रख रहे थे कि हमारे कदमों के नीचे कोई पत्ता भी ना आए, कोई शोर भी पैदा ना हो, और जो कोई भी दूसरी तरफ हो वो अलर्ट भी ना हो जाए। मोहतात कदमों को रखते हुए हम आगे बढ़ते बढ़ते एक दरख्त के पीछे इस अंदाज में वली खान छुप गया कि मैं भी उसके पीछे, कि हमने देखा दूर उस चांद की रोशनी में जो हल्का फुल्का हमें नजर आ रहा था, कोई सफेद कलर के कपड़े पहने कोई जमीन पे बैठा था। हम समझ गए कि कोई बागियों में से आ गया हुआ है और वो इस वक्त रात को यहीं कहीं फिर रहे हैं। तो हम अलर्ट थे, लेकिन अभी मुकम्मल तौर पे हमें तस्दीक करनी थी। इस वक्त तो बागी ही आ सकते हैं और तो कोई नहीं आ सकता, लेकिन फिर भी एक तस्दीक करने का अमल मुकम्मल करना था। तो हमने एक दूसरे को इशारा किया कि और आगे चलते हैं, दरख्तों की ओट लेते हुए, छुपते छुपाते हुए इसके करीब पहुंच के देखते हैं क्या है। उसी लम्हे एक और मोहतात, क्योंकि किसी को अब हम देख चुके थे, कोई दूर फासले पे मौजूद था, तो एक और एहतियात की ज़रूरत थी। तो हम दोनों बहुत ज़्यादा एहतियात करते हुए इस अंदाज में आगे बढ़े कि बहुत ज़्यादा केयर कर रहे थे कि हल्का सा भी शोर हुआ तो कोई है जो एक्टिव हो जाएगा और उसको पता लग गया तो खौफनाक हो सकता है। सो हम एहतियात से चलते चलते बिल्कुल उसके करीब पहुंच गए जहां वो जो भी था या थी, उसके पीछे एक दरख्त था, काफ़ी फासला अब भी हमारे बीच में था। उस दरख्त के पीछे हम पहुंच गए तो अब हम उसको करीब से देख सकते थे। तभी हम दोनों ने देखा तो एक औरत वहां पे बैठी थी। उसकी कमर हमारी तरफ थी। वो जमीन पे इस अंदाज में चौकड़ी मार के बैठी थी जैसे कोई औरत अपने बच्चे को दूध पिलाने के लिए अपनी गोद में ऐसे सुलाती है, लिटाती है। इस अंदाज में वो चौकड़ी मार के बैठी थी कि एक मासूम सा बच्चा था जो कपड़े में लिपटा हुआ था, वो उसकी गोद में था और उसको वो इस अंदाज में थपक रही थी जैसे, पहले तो मुझे लगा जैसे वो उसको सुला रही है, लेकिन एकदम गौर करने पे लगा सुलाने का जो अंदाज होता है उसमें तो आहिस्ता आहिस्ता हाथ से थपक के सुलाया जाता है। वो तो जोर जोर से ऐसे उसको उछाल रही थी जैसे कोई किसी को होश में लाने की कोशिश करता है, जैसे कोई किसी को रुलाने की कोशिश करता है, जैसे कोई किसी को तकलीफ देने की कोशिश करता है। मैं समझ ना पाया ये सुला रही है या उसको जगा रही है। मेरे साथ मौजूद वली खान भी मुसलसल उसको देखे जा रहा था कि इसी तरह उस बच्चे को ऐसे जोर जोर से अपने हाथों में इस तरह उछालते हुए, झटके देते हुए हम दोनों देख ही रहे थे कि एकदम मेरी आंखों ने देखा कि उसने बच्चे को इसी तरह हिलाते हिलाते एकदम से पकड़ा और जोर से जमीन पे पटक दिया। जब वो बच्चे को हिला रही थी, बच्चा तब भी ना जागा था ना रोया था, वो सोया हुआ था। लेकिन जब उसने जोर से बच्चे को जमीन पे पटक दिया तो उसी लम्हे बच्चे की मुंह से चीख निकलनी चाहिए थी, लेकिन बच्चे के मुंह से कोई भी आवाज ना निकली। वो मासूम सा बच्चा जो जोर से जमीन पे गिरा था खामोश ही रहा। ये तो उसी सूरत में हो सकता था कि बच्चा अगर मर चुका हो, वरना कैसे पॉसिबल था एक बच्चे को इतने जोर से जमीन पे पटका जाए और उसके मुंह से कोई आवाज ना निकले। हम दोनों हैरान थे कि मुझे उसी वक्त गुल खान ने कोहनी मारी और कान करीब लाने को कहा। मैंने जैसे कान उसके करीब किया तो बोला, बच्चा मरा हुआ है और मुझे कुछ गड़बड़ का एहसास हो रहा है। कि उसी वक्त एक आवाज सी आई। हम सरगोशी कर रहे थे, दोनों ने जल्दी से उसी आवाज की सिम देखा तो पता लगा कि वो अपने बड़े बड़े नाखूनों के साथ उसने बच्चे के जिस्म के अंदर ऐसे नाखून चबो दिए थे कि अब हम जिसको बच्चे को सिर्फ हिलाते हुए देख रहे थे, अब उसके नाखूनों को भी देख पाए। इतने बड़े बड़े नाखून जैसे किसी जंगली जानवर के, शेर चीते के हाथ हों, रीछ के हाथ हों, उनके आगे नाखून होते हैं। वो उन नाखूनों से उसके जिस्म को ऐसे उधेड़ रही थी। उस मासूम नाजुक सी जान के ऊपर से गोश्त को वो उतार रही थी।
और जैसे ही उसने उसके जो जिस्म के ऊपर पड़े हुए गोश्त को उखाड़ना शुरू किया, तो उसी लम्हे हमने देखा कि वो गोश्त को अपने हाथ से उखाड़ के चड़प चड़प करके खाना शुरू हो गई। और कल खान की, मुझे वली खान की कान में आवाज आई, हरकत ना करना, ये पिच्छल पैरी है। और जैसे ही मैंने ये सुना पिच्छल पैरी, तो मैं समझ गया ये कोई डाइन चुड़ैल थी जिसके पांव उल्टे होते हैं, और वो एक बच्चे को नोच नोच के उसके जिस्म से गोश्त को खा रही थी। उसने मुझे कहा, सरगोशी इंतहाई आहिस्ता से जो हमें सिखाया गया था फौज की नौकरी के दौरान, सांस भी रोक के रखना, इसने हमारी सांस को भी सुन लिया तो ये अलर्ट हो जाएगी। उसी लम्हे हमारी आंखों के सामने रात के उस अंधेरे में जहां चांद की रोशनी में हम देख रहे थे, वो पिच्छल पैरी उस बच्चे के वजूद के ऊपर से गोश्त को नोच नोच के खाती जा रही थी। उसका दिल, उसके गुर्दे, उसके फेफड़े, जिस्म के अंदरूनी आज़ा सब के सब हमारी आंखों के सामने वो चट कर गई। अब उस बच्चे की सिर्फ हड्डियां बच गई थी कि हमने देखा उसने हड्डियों को भी उठाया और हड्डियों को भी कड़क कड़क करके खाना शुरू कर दिया। वो पिच्छल पैरी, वो डाइन उस बच्चों के हड्डियों को भी, उस बच्चे के हड्डियों को भी खाई जा रही थी। हमारी क्या हालत होगी, खौफ से क्या हमारा हाल होगा, क्योंकि पिच्छल पैरी को बंदूक से नहीं मारा जा सकता। पिच्छल पैरी तो डाइन है, डाइन से कैसे मुकाबला किया जा सकता है, दोनों को नहीं पता था। और जब वो बच्चे के पूरे वजूद को खा गई, यहां तक कि उसके हड्डियों को भी खा गई, तो उसने अपने हाथों को, उंगलियों को चाटना शुरू कर दिया, जैसे उसकी अभी तक भूख खत्म ना हुई हो, जैसे अभी तक वो भूखी हो। इतना गोश्त, इतना हड्डियां तक चबाने के बावजूद भी अपने हाथों को वो चाट रही थी, जैसे कुत्ता या कोई जानवर, बिल्ली अपने हाथों को चाटता है। और जैसे ही उसने चाट लिया, उसने मुंह को ऊपर आसमान की तरफ किया और अजीबो गरीब सी, जोर जोर सी मुंह से आवाजें निकालनी शुरू हो गई, जैसे कोई जानवर मुंह से अजीबो गरीब आवाजें निकालता है। उसने जैसे ही मुंह से आवाजें निकली, उसने अपने हाथों को, वो जो नाखून वाले थे, अपने पांव के ऊपर खुरचना शुरू कर दिया। हम देख के हैरान हो रहे थे कि एकदम से मुंह से अजीब सी आवाजें निकाल रही है, हाथों को पांव के साथ खुरच रही है, एकदम से अलर्ट हो गई, उसकी गर्दन इधर उधर घूमना शुरू हो गई। और मुझे वली खान की बात याद आ गई कि सांस भी रोक लेना, इसको हमारी सांसों की आवाज ना आए। और वो हवा में ऐसे सूंघना शुरू हो गई, जैसे किसी चीज को सूंघ रही हो। तेजी से उसकी गर्दन घूम रही थी और वो फिजा में किसी चीज को सूंघने की कोशिश कर रही थी। और वो जब उठ के खड़ी हुई तो हमारी रही सही कसर भी खत्म हो गई। खौफ तो पहले ही तारी था। जैसे ही वो मुड़ के हमारी तरफ हुई, उससे पहले तो हमने उसके हाथों को देखा था, नाखूनों को देखा था, लेकिन जैसे ही मुड़ी, ऐसा भयानक खौफनाक एक चेहरा था। नाक अंदर से बिल्कुल खाली था, जैसे किसने नाक को काट लिया हो, अंदर वाला हिस्सा नजर आ रहा था। उसकी आंखें बड़ी बड़ी लाल सुर्ख थीं, उसकी जुबान बहुत नीचे लटकी हुई थी। वो सांप की तरह नीचे बाहर जुबान निकालती और फिर अंदर कर लेती, वो जुबान निकालती, अंदर कर लेती। उसके वाकई पाँव बिल्कुल उल्टे थे। जब वो हमारी तरफ मुंह करके खड़ी थी तो उसके पांव का रुख दूसरी तरफ था। पहले तो वो जमीन पे चौकड़ी मार के बैठी थी, अब जब खड़ी हुई थी तब उसके पांव को भी देख लिया था। एक इंतहाई खौफनाक चेहरा और इंतहाई भयानक, सिर्फ लिबास सफ़ेद था, एक औरत जैसे लिबास पहनती है सफ़ेद, वो एक मैला सा सफ़ेद लिबास था, बाकी पांव उल्टे और इंतहाई खौफनाक और भयानक चेहरा। अब वो सूंघते सूंघते उसने जैसे ही हमारी तरफ मुंह किया, उसने हमें देखा तो नहीं था, हम दरख्त के पीछे छुप गए थे, और तब हमने देखा वो सूंघ रही है उसी तरफ मुंह करके। तो वली खान बोला, भागो। उसने जैसे ही ये जुमला कहा, शायद मैं भी इसके लिए तैयार था, और आखिरी लम्हा जो हमने देखा था, उसने वहीं खड़े खड़े छलांग मारी थी हमारी तरफ, जैसे कोई उछलता है, उड़ के आता है। फासला अभी भी काफ़ी ज़्यादा था, वो छलांग भी मारती तो उस दरख्त के दूसरी तरफ पहुंचती, हम तक तो ना पहुंचती, हम दरख्त के पीछे छुपे हुए थे। उसने जैसे ही छलांग मारी, आखिरी हमने छलांग मारी थी, लेकिन हम दोनों फौजी थे और हमने
दौड़ना शुरू कर दिया। हम तेज़ी के साथ दौड़ते रहे, इतना तेज़, हमारी ट्रेनिंग भी होती है तेज़ दौड़ने की। जो हम भागते भागते हाँफते हाँफते काफ़ी दूर आए हुए थे। ख्वाहिश थी पीछे मुड़ के देखें, लेकिन पीछे मुड़ के नहीं देख सका। यहाँ तक जब उन्होंने कहानी सुनाई थी तो खाला बुशरा जो वहाँ पे बैठी वो भी कहानी सुन रही थी। एकदम उन्होंने ऐसे सामने की तरफ देखा, और ये बात मैंने भी नोट की, और मैंने उन बुजुर्ग की तरफ देखा था। मैं कहानी सुनते हुए इन हमाक से कहानी सुन रहा था। बुजुर्ग ने एकदम खाला बुशरा को देखा और उनकी आंखों में एक ऐसी चमक सी आई जैसे वो कुछ देखने की कोशिश कर रहे हों। मैंने भी खाला बुशरा की तरफ देखा और खाला बुशरा ने सामने दीवार की तरफ देख रही थी मुसलसल, और मुझे भी दीवार की तरफ कुछ नजर ना आया। बुजुर्ग ने भी दीवार की तरफ देखा, उनको भी कुछ ना नजर आया। और यूं कहानी सुनाने वाले अंकल इरफान को भी शायद इस बात का एहसास हो गया था। वो भी चुप से हो गए। वो यहां तक पहुंचे थे कि हम तेजी से दौड़ रहे थे और हाँप रहे थे कि उन्होंने भी महसूस कर लिया कि खाला बुशरा ने सामने की तरफ देखा है और मुसलसल देख रही है, और बुजुर्ग जो बैठे थे वहां पे उनकी तवज्जो भी उस तरफ चली गई है। तो उन्होंने अपनी कहानी को रोक दिया, और उनकी कहानी के रोकने की वजह से बाकी भी इस बात को महसूस कर गए जो खाला बुशरा मुसलसल सामने की तरफ देख रही थी। यहां तक कि वो अपनी जगह से उठकर खड़ी हो गई, और ना सिर्फ खड़ी हुई, उसी सिमत देखते देखते इस अंदाज में चली गई जैसे कोई उनको बुलाने आया था और वो उसके पीछे जा रही हों। और यहां तक कि वो चलती चलती दरवाजे से बाहर चली गई। ये सबके लिए हैरानी की बात थी। कमरे में तो कोई नहीं आया था, लेकिन वो किसको देख रही थी, क्या था कि वो कहां गई हैं। बुजुर्ग ने कहा, आप कहानी शुरू कीजिए। उन्होंने वहां से कहानी को शुरू किया कि हम दौड़ते दौड़ते हाँपते कांपते गिरते पड़ते जैसे कैसे कैंप तक पहुंच गए, और लोग भी पहरा दे रहे थे। हमने जल्दी से अपने कैप्टन को जगाया, सबको जगा दिया गया और उनको बताया गया कि ऐसे हमारे करीब कोई डाइन मौजूद है जिसने बच्चे को खाया है। सबको अलर्ट कर दिया गया। सब जो सोए हुए थे सबको खतरे का एक एहसास हो गया, वो किसी और को भी खा सकती थी। तो यूं सबको जगा दिया गया। सबने कहा कि इकट्ठे चलते हैं, अकेले नहीं जाना। हम उनको लेके उसी सिमत आए जिस जगह पे हमने उस चुड़ैल को देखा था, उस डाइन को देखा था। फौजी लोग डरते नहीं हैं, लेकिन कोई अकेला हो तो इंसान है, डर जाता है। अब सारे इकट्ठे थे। अब हम चलते 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 उसी तरफ आ गए, इधर उधर ढूंढते हुए कि कहीं पे भी वो मौजूद हो सकती है, लेकिन वो हमें कहीं पे भी ना मिली। यहाँ तक कि हम उस दरख्त के बिल्कुल करीब पहुँच गए जहाँ पे हम छुपे हुए थे। हमने उनको अपने पाँव के निशान दिखाए, यहाँ हम छुपे थे, वहाँ वो बैठी खा रही थी। और उस जगह पे जब हम पहुँचे जहाँ पे वो बैठी खा रही थी, तो अभी भी एक बच्चे की छोटी सी खोपड़ी, जिसके ऊपर से उसके पूरे स्किन जो लगी होती है, गोश्त जो लगा खोपड़ी के ऊपर, वो नोच दिया गया था और एक खाली खोपड़ी पड़ी थी। उसके अलावा कोई टांग, बाजू, जिस्म का हड्डी कोई भी नहीं पड़ी थी, सिवाय एक खोपड़ी के कुछ भी नहीं पड़ा था। और खोपड़ी को देख के लगता था ताज़ा इसको अभी यहाँ फेंका गया है, पुरानी नहीं है। पुरानी पड़ी होती है धूल मट्टी और पता लग जाता है। वो ताज़ी ताज़ी खोपड़ी थी जो वहाँ पे पड़ी थी, जिसको देख के अंदाज़ा हो गया कि वो यहीं मौजूद थी और उसने इस बच्चे को हमारी आंखों के सामने खाया है। हमने इधर उधर कई जगह पे उसको ढूंढा। कई लोग ऐसे जो थे, जो सीनियर थे, इस तरह के हालात को कैसे निपटना है वो उसके लिए तैयार हो चुके थे कि सारे इकट्ठे रहो, सिर्फ एक दो मिल जाए, आगे मैं बताऊंगा क्या करना है। हमने उसको काफ़ी ढूंढा, लेकिन वो भाग गई थी। शायद जान चुकी थी कि ये फौजी हैं और जादू करनियाँ होती हैं, ये जादू होता है इनके पास, और जो इस तरह की पिछल पैरी होती है इंसानों में से होती है, और जादू करके पिछल पैरी बन जाती है, पाँव उसके उल्टे रह जाते हैं, बच्चों को खा जाती है। तो शायद जान चुकी थी कि ये फौजी हैं और पीछे इनका पूरा कैंप लगा हुआ है, बहुत ज़्यादा तादाद में फ़ौज है। वो इसलिए शायद भाग गई। उसके बाद हम मुसलसल पहरा देते रहे कई दिनों तक, लेकिन वो हमें दोबारा नहीं मिली। लेकिन आज भी जब हम उसको याद करते हैं तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो कहानी सुना के खामोश हो गए और उस कमरे के अंदर एक खामोशी से छा गई। और वहीं वो बुजुर्ग जो थे उस खामोशी को तोड़ते हुए बोले, आपने एक ऐसा वाकया सुनाया है जो आपकी जिंदगी में पेश आया, जो आप कभी नहीं भूल सके। लेकिन मैं कुछ लोगों को, चेहरों को देख रहा हूं
कुछ सवाल हैं उनके दिमाग में, उसका जवाब चाह रहे हैं। मैं इस बात को समझ ना पाया। मैं उनमें कम उम्र, सबसे कम उम्र मैं ही था, बाकी सारे सीनियर बैठे थे। तो बोले, उस सवाल का जवाब मेरे पास तो नहीं है, हाँ बेटी बुशरा जरूर दे सकती है। थोड़ी देर के बाद खाला बुशरा, मेरे लिए वो खाला थी, वो उनको बेटी कह रहे थे, वो वापस आई और आकर अपनी जगह पर बैठ गई। वो बुजुर्ग उनसे मुखातिब हुए, बेटी बुशरा, आप कहानी अधूरी छोड़ के गई, यकीनन कोई मजबूरी होगी। अगर मैं आज आपसे एक फरमाइश करूं कि आप मेरी पूरी फरमाइश कर सकती हैं, मेरी बात मान सकती हैं? उन्हें सर उठाया और बोली, आप मेरे बुजुर्ग हैं, मेरी बाप की जगह पे हैं, आप हुक्म कीजिए, आपका हुक्म सर आंखों पे, मैं ज़रूर आपकी बात को मानूंगी, बताइए। तो बुजुर्ग बोले, ये क्या राज था? जिस तरह आप उठ के गई हो, मेरी तरह कई लोग इस तरह सोच रहे हैं जैसे कोई बुला के गया है, नजर कोई नहीं आया। इस राज से पर्दा हटाओगी? बहुत सारी बातें हैं जो इनमें से तो किसी को नहीं पता, लेकिन शायद मैं कुछ समझ चुका हूं। अगर तुम्हें मुनासिब लगे तो क्या हमारे साथ भी शेयर करोगी? वो कुछ लम्हे सोचती रहीं और उसके बाद बोली, शायद, पता नहीं जिंदगी अब कितनी रह गई है, मुझे बता देना चाहिए। आपसे कह बैठी हूं, जबान दे दिया है कि हाँ सर आंखों पे, तो अब छुपा नहीं सकती। और उन्होंने बताना शुरू किया, जिस शख्स से मेरी शादी हुई उनका नाम आप लोग जानते हैं, रशीद था। शादी से पहले ही मैं मां बाप की दी हुई तरबियत के हिसाब से 5 वक्त की नमाज पढ़ती, कभी कभी तहज्जुद भी पढ़ लेती। और जब मेरे लिए रशीद का रिश्ता आया तो मुझे चेहरा तक नहीं दिखाया गया। मैंने मां बाप के कहने पे हां कर दी कि अगर आपको पसंद है तो मेरी भी वही पसंद है। यूं हमारे हालात भी कोई इतने खास अच्छे नहीं थे। हम एक ऐसे घर में रहते थे जो एक बहुत छोटा सा घर था, लेकिन रशीद मुझे जिस घर में ब्याह कर लाए, ये एक किराए का घर था। उस शहर में हमारे कई रिश्तेदार भी मौजूद थे, लेकिन रशीद एक मुलाजमत करते थे और हर महीने उनको तनख्वाह मिल जाती। वो पूरी तनख्वाह लाकर मेरे हाथ में रख देते और मैं सब्र शुक्र करके उस तनख्वाह को इस्तेमाल करती। यहां तक कि हमारी औलाद होने वाली थी। मुझे बहुत ख्वाहिश थी कि मेरा पहला बेटा हो। मैंने अल्लाह ताला से बहुत दुआएं मांगी और जब मेरे यहां औलाद पैदा हुई तो वो एक बेटी थी। मैंने इसको अल्लाह की रजा समझा। शायद अल्लाह ताला ने मेरी जिंदगी में बेटी ही लिखी होगी तो बेटी ही मिल गई। वक्त गुजरता रहा, हमने 2 साल का गैप दिया और 2 साल के बाद मैं फिर से मां बनने वाली हो गई। इस दफा मैंने खुदा से बहुत दुआएं मांगी कि या अल्लाह, एक बेटी दे दी है तूने, तेरा लाख लाख शुक्र है। इस बार मुझे बेटा अता कर। मुझे बेटे की बहुत ख्वाहिश है, क्योंकि मैं अपने शोहर को देखती थी। मेरे शोहर जो हक की लाल की कमाई कमा कर लाते, वो रिश्वत नहीं लेते थे, हक की लाल की कमाई कहते थे। उन पैसों से गुजारा बहुत मुश्किल होता था, क्योंकि वो किराए का घर था। एक बड़ी अमाउंट तो किराए में चली जाती थी, उसके अलावा बिल थे, बच्चों का, बच्ची बेटी आ गई थी, उसके खाना पीना, दूध, पैम्पर, ये बहुत सारी चीजें थीं। तो मैं रूखी सूखी हम लोग ही खा रहे थे। कोई खास वो नहीं था हमारे पास कि हम बहुत अच्छा खाते थे या बहुत अच्छा पहनते थे, बस गुजारा कर रहे थे। जब दूसरी बेटी पैदा हो गई तो मेरे लिए एक झटका था। मैं बहुत रोई, अल्लाह से बहुत गिला किया कि या अल्लाह, मैंने तुझसे बेटा मांगा था, तूने मुझे बेटा क्यों नहीं दिया? मैं तो बेटे की ख्वाहिश रखती थी।
मैंने इतना तुझसे मांगा, क्या तू मुझसे खफा है, मेरा इम्तिहान लेना चाहता है, किस बात की नाराज़गी है। मैंने अल्लाह से जितना गिला शिकवा इंसान कर सकता है, मैं अपने अल्लाह से नमाज़ों में, तहज्जुद में इस तरह रो रो के गिड़गिड़ा के मांगती रही कि आप लोग सोच भी नहीं सकते। वक्त गुजरता रहा, 2 साल और गुजर गए। अब घर के हालात मज़ीद टाइट हो गए थे। 2 बच्चियां थीं, उनका खर्चा भी अब शामिल हो चुका था। पहले घर का किराया दे के जो ज़रूरियात होती ज़िंदगी की उनको पूरा कर रहे थे, लेकिन 2 बेटियों को भी जब परवरिश आप करते हैं तो हालात और आपके ख़राब हो जाते हैं। शौहर की ख्वाहिश थी कि अब बस 2 बेटियां काफ़ी हैं, और मेरी ख्वाहिश थी नहीं, एक और बेटा होना चाहिए। सो मैंने शौहर से फरमाइश की कि हमें एक बेटे के लिए, अल्लाह ताला से मैंने बहुत दुआएं मांग ली हैं, मैं बहुत गिड़गिड़ा के रोई हूँ अल्लाह ताला के सामने सजदा करके। फिर मैंने उसकी दोनों बेटियों की पैदाइश पे अल्लाह की रज़ा समझ के, इस दफ़ा मुझे पूरा यकीन है खुदा मुझे बेटा देगा। हम बेटे की ख्वाहिश करते हैं और बेटे की कोशिश करते हैं। मेरे शौहर चाहते थे कि हम इन दोनों बेटियों की अच्छी परवरिश कर सकें, इनको अच्छा पढ़ा सकें, लिखा सकें, क्योंकि डर तो यही था कि अगर इस दफ़ा भी बेटा ना हुआ, तीसरी बेटी हो गई, तो उसको भी अच्छा लिखाना पढ़ाने के अलावा कल को इन तीनों की शादियां भी करनी थी, और शादियों के लिए जो जहेज़ देना पड़ता है वो हम कहाँ से लाएंगे। हमारे तो हालात इस तरह के हो चुके थे कि किराया देना मुश्किल हो जाता था। और मैं जिस तरह का घर का निज़ाम चला रही थी वो ये था कि बाज़-औक़ात 1 महीने का किराया मैंने ना दे पाती तो दूसरे महीने कहीं और से अखराजात निकाल के 2 महीनों का इकट्ठा किराया देती। लेकिन मेरी ख्वाहिश के आगे शौहर हार मान गए और तैयार हो गए कि ठीक है, हम बेटे के लिए एक और कोशिश कर लेते हैं। और यूं जब मैं मां बनने वाली थी तो फिर इंतहा जितना खुदा से मांग सकती थी, गिड़गिड़ा सकती थी, अब मेरी तहज्जुद बाकायदगी से होती, और हर तहज्जुद की रात को मैं बैठ के ऐसा रोती, ऐसा गिड़गिड़ा के मांगती कि मेरे मालिक मुझे इस दफ़ा बेटा दे दे। और मैं बेटा इसलिए मांगती थी कि बेटियां तो अपने घर ब्याह के चली जाएंगी, तो मेरा शौहर क्या सारी ज़िंदगी इस तरह कमाता रहेगा। अभी भी वो मुस्तकिल कमाते थे, हक की लाल की कमाते थे। अब वो रिश्वत लेना शुरू कर देते तो हमारे पास भी सब होता, ना मैं रिश्वत के हक में थी, ना मेरे शौहर रिश्वत के हक में थे। तो बेटा इसलिए मांगा जाता है कि बड़ा होगा, बाप का सहारा बनेगा, कमा कर लाएगा, बाप का बुढ़ापा आराम से गुजर जाएगा। बेटियां तो पराए घर की होती हैं, वो तो ब्याह करके और घर में चली जाएंगी, बल्कि हमें उनके जहेज का भी बंदोबस्त करना होगा। तो शौहर कब तक कमाएंगे। एक वक्त के बाद तो इंसान भी बूढ़ा हो जाता है। यही सोच के मैं खुदा से हम कलाम करती, यही बातें करती और बेटे की ख्वाहिश पे दुआएं मांगती, यहां तक कि हम अस्पताल गए और अस्पताल में बच्चे की पैदाइश हुई। और जब मुझे बताया गया मेरे यहां तीसरी बेटी हुई है, तो मेरे आंखों से आंसू बहना शुरू हो गए। मेरे शौहर इस बात को जानते थे कि मेरी ही ख्वाहिश पे हमने कोशिश की थी, और तीसरी भी हमारी बेटी हो गई। रात जैसे ही होती कि लोग मेरे आंसू को ना देख सकें, मेरे आंखों से मुसलसल आंसू बहते रहते। हम कुछ दिन अस्पताल में रहे, यहां तक कि रोती हुई वहां से मैं घर पहुंच गई। कितने दिन तक मैं रोती रही। शायद आंखों के आंसू जो गिरते हैं वो तो रुक गए थे, लेकिन अंदर ही अंदर मेरे आंसू गिर रहे थे, मैं रो रही थी। शौहर ने भी कह दिया था बस खुदा की यही रजा है, 3 बेटियां ही देनी थी, उसने दे दी, अब हम और नहीं करेंगे। ये भी तीसरी बेटी इसलिए हुई खुदा ने दे दी, ये रहमत है हमारे घर में आ गई है, वरना तो मैं तो 2 रहमतों पे खुश था। अब बच्चियां बड़ी हो रही थीं, अखराजात भी बढ़ते जा रहे थे, हालात इतने टाइट होते जा रहे थे कि अगर कोई बच्ची बीमार हो जाती तो उसकी दवाई पे जो खर्चा आ जाता तो मेरे लिए किराया देना मुश्किल हो जाता। अब 3 बेटियों को मैं पाल रही थी, बेइंतहा अंदर से दुखी थी, और आज ये तो पता था अब हम चौथे
औलाद की कोशिश नहीं कर सकते, फिर बेटी हो गई तो क्या होगा। लेकिन अब आए दिन जो सबसे बड़ा मसला था, किराया देना बहुत मुश्किल हो रहा था। सब्र शिक्र से जिंदगी गुजर रही थी। हमारे घर के सामने एक पार्क भी था। बच्चियां जब जिद करती तो हम उनको पार्क में ले जाते। वहां पे कोई झूले वगैरह नहीं थे, लेकिन वो खेलती दौड़ती कूदती, इसी तरह वक्त गुजर रहा था कि एक दिन बच्चियों ने फरमाइश की कि हमें बड़े वाले पार्क में जाना है। हमने अपनी सहेलियों से सुना है, वो अक्सर उनके माँ बाप उनको लेके जाते हैं। बड़ी वाली बेटी बोली वहां पे कई तरह के झूले लगे हुए हैं, हमें झूले भी लेने हैं। अब उस जगह पे जाने के लिए किराया चाहिए होता है, और मेरी गुंजाइश की ये आलम था कि इस वक्त 2 महीने का किराया मेरे सर पे चढ़ चुका था, और मेरे पास अभी गुंजाइश नहीं थी कि मैं 2 महीने का किराया दे सकूं। जब 2 महीने का किराया ही नहीं था तो बच्चियों की यह फरमाइश कि हमें बड़ी वाले पार्क में लेके चलें, जो काफी दूर था, वहां का किराया मैं कहां से लेके आती। काफी कोशिश की उनको समझा दूं, लेकिन आखिरकार उनकी जिद के आगे हार माननी पड़ गई। शौहर भी आए तो वो इतना रोई कि शौहर ने कहा अल्लाह मालिक है, बच्चियां इतना तंग कर रही हैं, चलो। हमने तीनों बच्चियों को लिया और उस बड़े पार्क में पहुंच गए। पार्क पता नहीं क्यों आज शाम हो गई थी या क्या, वीरान सा पड़ा हुआ था। हमारे अलावा एक बहुत बड़ा पार्क, इक्का दुक्का लोग थे, लेकिन दूर दराज थे। लेकिन जहां पे झूले पड़े थे, बड़े बड़े झूले थे, जहां पे बच्चे झूले लेते थे, वहां पे रश होना चाहिए था, वहां पे कोई रश नहीं था। मैंने शोहर से कहा कितना अजीब माहौल है, यहाँ पे कोई बंदा ही नहीं है, इतना बड़ा पार्क है, क्या लोग नहीं आते? वो बोला हम कौन सा रोज आते हैं, शायद कम आते होंगे। चलो बच्चियों को झूले मिल गए हैं, अगर कोई और बच्चे झूला झूल रहे होते तो इनको झूले झूलने के भी मौका ना मिलता। चलो इस बहाने वो खुश हैं। बच्चियां भागी और झूला झूलना शुरू हो गई। मुख्तलिफ इस तरह जगहों पे इस तरह दौड़ते कूदते फिरते बच्चियां, हम दोनों मियाँ बीवी बैठे बातें कर रहे थे कि एक बच्ची भागती हुई आई और उसने आके कहा मामा वो जो उधर दरख्त है ना, उस दरख्त के पास बच्चे के रोने की आवाज आ रही है। हमने कहा बेटी उनका कोई माँ बाप होगा या कोई होगा। उन्होंने कहा नहीं, वहां पे कोई भी नहीं है। मैं एकदम खड़ी हो गई, शौहर भी खड़े हो गए और हम चलते हुए गए उन बच्चियों के साथ जो हमें लेके गई कि कहां पे, तो उन्होंने बताया वो देखे वहां से आवाज आ रही है। हमने खड़े होकर सुना तो हमें भी आवाज आई, एक बच्चा रो रहा था। उसी सिम चलना शुरू हो गए। चलते चलते जब एक दरख्त के पास गए तो क्या देखते हैं, एक टोकरी सी बनी हुई है, उस टोकरी के अंदर कपड़ा सा बिछा हुआ है और उसके अंदर एक छोटा सा बच्चा लेटा रो रहा है। मैं भाग के गई, वो एक लड़का था, मैंने उसको एकदम से उठा लिया और जैसे ही उसको उठाया, वो जो बच्चा रो सा रहा था वो एकदम से चुप कर गया। और ना सिर्फ चुप कर गया, उसने अपनी आंखें, वो जो छोटी छोटी मासूम सी आंखें थी, वो आंखें खोल दी और मेरी तरफ देख के वो मुस्कुरा पड़ा। जैसे ही वो मेरी तरफ देख के मुस्कुराया, एक मासूम सा बच्चा, मैंने उसे सीने से लगा लिया। लेकिन मेरे शौहर एकदम से बोले बुशरा ये किसका बच्चा है? मैंने कहा पता नहीं किसका बच्चा है, लेकिन मैंने इधर उधर देखा, यहां तो कोई भी नहीं है, ये मेरा बच्चा है। वो बोले रुको रुको, ये गलत हो जाएगा, किसी का बच्चा है, उन्होंने रखा है और किसने देख लिया, बहुत गलत हो जाएगा, रुक जाओ। मैं जिस तरह ममता एक जाग गई थी, जो बेटे की ख्वाहिश अब भी अंदर जागती थी, उसको इस तरह का एक बच्चा नजर आया था जो समझ से बाहर था। मेरे शौहर ने वहीं मुझे रुकने का कहा। चलते हुए चौकीदार तक पहुंचे, उस पार्क के चौकीदार को बुलाया और कहा ये देखिए, ये बच्चा इस टोकरी के अंदर हमें यहां से मिला है, ये रो रहा था, बड़ी सी टोकरी थी काफी, ये किसका है? वो बोले मैं नहीं जानता, लेकिन देख लेते हैं। यूं मिल के ढूंढना शुरू कर दिया, इधर उधर सब जगहों पे ढूंढा, कहीं पे कोई ना मिला। तो वो बोला जी ये तो पुलिस को इतला देनी होगी। हाँ बिल्कुल, यूं पुलिस को इतला दी गई। थोड़ी देर तक पुलिस भी आ गई, उनसे पूछा गया, आके उन्होंने अपना सारा चेक किया कि ये कौन है। तो कोई बच्चे का वारिस नहीं था। कोई जो फैमिली इक्का दुक्का हमारी अलावा फैमिलीज थी वो भी जा चुकी थी। तो उन्होंने कहा जी ये बच्चा तो फिर लावारिस है, इसको हमें उस इदारे में देना होगा जो यतीम बच्चों को पालते हैं, जिनका कोई वली वारिस नहीं होता, तो ये तो उसको देना पड़ेगा। तो मैं एकदम से बोली क्या इस बच्चे को जो वहां देना है, यतीम इदारे में पलेगा, इसको हम पाल सकते हैं? तो पुलिस वाले बोले
हाँ, आप लोग भी इसको अपने पास रख सकते हैं, लेकिन ये जहन में रखिएगा कि अगर कोई इनका वली वारिस आ जाता है तो आपको फौरी तौर पे ये वापस करना होगा, लेकिन एक पूरी कानूनी कार्रवाई के तहत ये आप रखेंगे और इस शर्त पे कि जैसे कोई आए तो आप इस बच्चे को वापस कर देंगे। मैं बोली बिल्कुल ठीक है, हम वापस कर देंगे। यूं एक पूरी कार्रवाई जो थी, पूरी कार्रवाई मुकम्मल हुई और पूरी कार्रवाई मुकम्मल करने के बाद वो उस छोटी सी मासूम सी प्यारी सी भोली भाली आंखों वाला इंतहाई खूबसूरत सा बच्चा मेरे सीने से लग गया। हम उसको उसी टोकरी के साथ घर ले आए। मैं जिस तरह उसको चूम रही थी, जिस तरह उसको प्यार कर रही थी, मेरे शौहर रशीद मेरे पास आए और मुझसे बोले, बुशरा ये अच्छी बात नहीं है, तुम जिस अंदाज में इसको अपने आप से चूम रही हो, अपने सीने से लगा रही हो, जिस तरह तुम इसको घूर रही हो, जिस तरह तुम्हारी ममता जाग चुकी है, ये सोचो अगर इसका कोई वली वारिस आ गया तो तुम कैसे इसको उसके हवाले कर सकोगे। इतनी दीवानगी, इतनी मोहब्बत का इजहार मत करो, क्योंकि इस दीवानगी के साथ वापस करना मुश्किल हो जाएगा। तो मैंने उसे कहा, जब वक्त आएगा तो देख लेंगे, अभी तो प्यार करने दो, मेरा कितना प्यारा कितना मासूम बच्चा है। और मैंने उसका नाम अदनान रखा, क्योंकि मैंने अपने बेटे के लिए जो नाम सोचा हुआ था, जब मेरा बेटा होगा उसका नाम मैं अदनान रखूंगी, तो उस मासूम का नाम मैंने अदनान रखा। मैं उसको सुलाने की कोशिश करती, वो मुसलसल रोए जाता। मैं उसको गोद में उठाती, वो चुप कर जाता। मैं उसको लिटाती, वो रोना शुरू कर देता। अब ये कैसे हो सकता था कि मैं हर वक्त उसको गोद में रखूं? रात हो गई थी, उसको सुलाना तो था और मैंने भी सोना था। एक रात चलो मैं गोद में लेके बैठ भी जाती तो अगली रात क्या होता, अगला दिन क्या होता? मैं उसको गोद में रखती, वो खामोश में जैसे लिटाती वो रोना शुरू कर देता। तो मेरे शौहर के एकदम दिमाग में पता नहीं क्या आया, वो कहते हैं, इसको इस बास्केट में तो वो जो टोकरी सी थी, इधर तो लिटाओ, देखते हैं इसका क्या करना है। मैंने जैसे उसको उस टोकरी के अंदर लिटाया, बच्चा चुप हो गया और उस टोकरी के अंदर सो गया। अब अगले दिन मैंने बच्चियों को तैयार किया, स्कूल वगैरह जो भेजना था, उसको जब मैं उठाती, उसके साथ खेलती, तो एक बात की समझ लग गई थी कि जब भी वो रोता, कहीं मैं उसको बिस्तर पे लिटाती सुलाने के लिए या कहीं पे वो रोता, जैसे ही मैं उस टोकरी पे लिटाती वो सो जाता। ये एक अजीब बात थी। मेरे शौहर बोले, ये अजीब बात नहीं है कि जैसे ही इसको टोकरी में सुलाते हैं ये सो जाता है और वैसे इसको कहीं और जगह पे सुलाएं तो ये सोता ही नहीं है। तो मैं बोली, तो क्या हुआ? बस मुझे तो एक जनून सवार था कि मेरा अदनान बस, और अदनान और मैं थी। उसके लिए मेरे शौहर ने जो मुझे किराया दिया था, 2 महीने का किराया हमने पहले ही नहीं दिया था, इस महीने का जो मुझे शौहर ने किराया दिया, मैं फटाफट भागी, उसके लिए कपड़े ले आई, उसके लिए खाने पीने का दूध, ये वो जो जो सामान ला सकती थी मैंने सारे खर्च कर दिए। मेरी ममता, वो जो बेटे के लिए तड़पती थी, उस अदनान को देख के कुछ होश ना रहा। और जब मालिक मकान किराया लेने के लिए आया तो उसने कहा, 3 महीने का किराया तुम लोगों के ऊपर चढ़ चुका है, कल तक किराया ना दिया तो मैं पुलिस को लेके आऊंगा। पहले 2-2 महीने का किराया नहीं देते थे, आज मैं आया हूं कि 3 महीने का किराया इकट्ठा हो चुका है, तो अब मुझे तुम कह रहे हो अगले महीने देंगे, यानी चौथे महीने। कल आखिरी दिन है, कल मैं किराया लेने के लिए आऊंगा। अगर तुमने कल मुझे किराया ना दिया तो अगले दिन फिर मैं नहीं आऊंगा, पुलिस आएगी और इस घर को तुमसे खाली करवा लेगी। कल का दिन दे के जा रहा हूं, मुझे हर सूरत में 3 महीने का किराया चाहिए। अब मेरे शौहर और मैं परेशान थे। शौहर ने पूछा, मैंने तो तुम्हें किराया दिया था, कहां गया? मैंने कहा, मैंने किराया वो तो मैंने अदनान पे लगा दिया। मेरा लख्ते जिगर मेरे पास आया है, मैंने उसके कपड़े खरीदे, उसकी चीज़ें खरीदी, उसका ये खरीदा, वो सारे इस पे लग गए हैं। वो बोला, ये तुमने क्या किया? मुझे पता है तुम अदनान से बहुत प्यार करती हो, जनून की हद तक प्यार करती हो तुम्हें, लेकिन ये सोचना चाहिए कल को इसका कोई वली वारिस आ गया क्या होगा? ऊपर से तुमने किराया भी लगा दिया, मैं कल अब कहाँ से बंदोबस्त करूंगा किराए का? 3 महीने का किराया, ये बहुत ज़्यादा है मेरे लिए। वो सर पकड़ के बैठ गए और उसी वक्त बास्केट में सोया हुआ अदनान जोर जोर से रोना शुरू हो गया। जैसे ही अदनान जोर से रोना शुरू हुआ,
मैं अपने लखते जिगर को रोता हुआ कहाँ देख सकती थी। भागती हुई गई और अदनान को उठा लिया, अपने सीने से लगा लिया। जैसे ही उसको मैंने अपने सीने से लगाया वो चुप कर गया और उसी लम्हे मैंने देखा टोकरी के अंदर कुछ नोट मुझे नजर आए। मैंने अपने शोहर को आवाज दी, रशीद। वो बोले क्या हुआ है? मैंने कहा इधर आके देखें ये क्या है। हम टोकरी के करीब गए तो टोकरी के अंदर एक नोटों की गड्डी रखी हुई थी, जैसे कॉपी होती है पूरी। हमने उठा के देखा तो ये तो नोट थे, सचमुच के नोट। मैंने इस टोकरी को रोज साफ करती थी, उसके कपड़े बदलती थी, इस टोकरी में ही वो सोता था तो इसलिए मैं उसके अंदर वो बिछा देती थी उसके कपड़े वगैरह। इसके अंदर कुछ भी नहीं था, ये नोट कहां से आए? तो एकदम अदनान के मुंह से निकला, तुम्हें याद है ना इस टोकरी में कुछ भी नहीं था? मैंने कहा हाँ। तो बोले मुझे कुछ शक पड़ रहा है, कुछ गड़बड़ है। मैं बोली कैसी गड़बड़, क्या हुआ है? वो बोला ये मुझे किसी इंसान का बच्चा नहीं लगता, ये मुझे किसी जिन का बच्चा लग रहा है। मैं बोली क्या हो गया आपको? मेरे लखते जिगर को आप इस तरह कह रहे हैं? बस ये मेरा बेटा है, मैं आपके मुंह से और कुछ भी ना सुनूं। लेकिन वो बोलते गए कि ये पैसे कहां से आए हैं, यहां पे तो कोई भी नहीं था और इतने ज्यादा पैसे। मैंने कहा मेरी बात सुने, अल्लाह ने हमारी मदद की है, मुझे लखते जिगर चाहिए था, अल्लाह ने मुझे लखते जिगर दे दिया। मैंने अल्लाह से बहुत गिला शिकवा किया था, मैं बहुत रोई थी, बहुत रोई थी, मेरे आंसू खुश्क हो गए थे, अंदर से तो मैं रोती रहती थी। देखें अल्लाह ने मुझे बेटा दे दिया और मेरा बेटा कितना खुशकिस्मत है, पैसे भी आ गए हैं। आप छोड़िए इन बातों को, कल उसको के पैसे दीजिए। अगले दिन गुस्से से वो भरा हुआ हमारे घर आया तो मेरे शौहर ने जाके उसको 4 महीने का किराया दे दिया। ये लीजिए 3 महीने का किराया और 1 महीने का एडवांस। इसलिए वो खुश होके जो निकालने आया था खुशी खुशी वापस चला गया, 1 महीने का उसको एडवांस मिल गया था। अब हमारे घर में बहुत सारी चीजें थी जो जिंदगी की जरूरियात होती हैं वो नहीं थी। वो पैसे इतने ज्यादा थे कि उसके बाद मेरी ख्वाहिश पे मेरे शौहर ने वो चीजें लेनी शुरू कर दी। घर में ये भी नहीं है, ये ले लीजिए, ये भी नहीं है, ये ले लीजिए। लेकिन हो ये रहा था कि मैं अपने उस लाडले से प्यार जो पहले भी करती थी, मेरे प्यार में कमी या इजाफा भी क्या होता, मैं तो अपने आखिरी लेवल का अदनान से प्यार करती थी कि पैसे मिलने के बाद ये थोड़ा होना था। शायद मेरे शौहर ज़्यादा प्यार करते, मैं तो प्यार ही इतना कर रही थी कि ममता ख़त्म हो जाती है वहीं पर। लेकिन अब ये होने लगा, अदनान को हम उठाते तो नीचे से पैसे मिल जाते और यूं पैसों से हमने घर की चीज़ें भी खरीदते गए और उसके अलावा इतने पैसे बचना शुरू हो गए कि हमारे पास माशाअल्लाह काफ़ी पैसे बच गए। बच्चियां अच्छे स्कूल में पढ़ने लगीं और उन पैसों से शौहर को मैंने कहा आप नौकरी छोड़ के कारोबार कर लीजिए। मेरे शौहर ने नौकरी छोड़ के कारोबार करना शुरू किया। पैसों का मिलने का सिलसिला जारी रहा, यहां तक कि कारोबार बहुत बड़ा बन गया और मेरे शौहर बहुत ज़्यादा कमाने शुरू हो गए। किराए का घर छोड़ के हमने एक अपना बहुत ज़बरदस्त बड़ा सा घर ले लिया। शुरू में हमने एक दरमियाना घर लिया, लेकिन बाद में हमने उसको भी बेच के एक बहुत बड़ा घर ले लिया। बच्चियां तीनों जवान हो चुकी थीं। अदनान भी बड़ा तो हो गया था, लेकिन अब वो उस बास्केट में नहीं सोता था, छोटी थी। लेकिन अब भी मैं जब उसको सुलाती उस बास्केट के बगैर तो वो बास्केट उसके करीब रखी जाती थी। मुझे आज भी वो दिन याद है जब मैंने उसको बास्केट के बगैर सुलाया तो मैं परेशान थी कि क्यों रो रहे हो बच्चे, मैं तुम्हें अब कैसे इसके अंदर से हटा के सुलाऊं, तुम बड़े हो गए हो, तुम्हारी टांगें बड़ी हो गई हैं। तो मेरे शौहर ने कहा था बास्केट करीब करो। जो मैंने बास्केट को करीब किया तो उसने अपना हाथ उसके अंदर रख दिया था और वो सो गया था। लेकिन अब वो बड़ा हो रहा था, तीनों बहनों को भाई मिल गया था। वो जान छिड़कती थी अदनान पे, इतना प्यार करती थी, इतना चूमती थी जैसे मैं अपने बेटे अदनान से बेइंतहा ममता जो मेरी जाग चुकी थी, जो इश्क करती थी उससे बेइंतहा प्यार करती थी। मेरी तीनों बेटियां भी अपने भाई पे जान छिड़कती। अब वो भी बड़ा हो रहा था और अपनी बहनों पे जान छिड़कता था। बहनों की माँ की आंखों का तारा था सिर्फ मेरे एक शौहर थे जो थोड़ा सा खामोश रहते, उसको घूरते रहते, बाप की तरह प्यार करते। लेकिन वो ममता जो मेरे अंदर जागी थी उनके अंदर शायद उस तरह का बाप नहीं जागा था। लेकिन प्यार वो भी बहुत करते थे, उसका बहुत ख्याल रखते थे, हर तरह से उसके लिए हर वो चीज़ मुहैया करते। अब हमारे पास सब कुछ था। मेरा बेटा 4 साल का हो चुका था। इन 4 सालों में हमने अपना घर ले लिया था, सब कुछ हो गया। 5 साल का हो चुका था।
5 सालों में हमने घर अपना बहुत बड़ा बना लिया था, हमारे पास गाड़ी थी, हमारे पास कारोबार था, सब कुछ था कि एक दिन गाड़ी पे जाते हुए हमारा एक्सीडेंट हो गया। जब मुझे अस्पताल में होश आया तो पता लगा मेरी जबान कट चुकी है और मेरी रीढ़ की हड्डी के अंदर गैप आ गया है। मैं आज के बाद बिस्तर से कभी भी उठ नहीं सकूंगी। यह खबर मेरे लिए एक भयानक खबर थी, एक धमाका था मेरे लिए, लेकिन उससे भी बड़ी खबर मुझे बताई गई कि आपके शौहर रशीद अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं। उस गाड़ी में 3 बेटियां और अदनान भी मौजूद था, लेकिन वो सब महफूज थे। अगर किसी को कोई चोटें लगी थीं तो वो मैं थी और मेरे शौहर इस दुनिया से चले गए थे। सॉरी, गलत कह गया, बच्चे घर पे थे, दोनों मियां बीवी थे। अब मेरे लिए कयामत टूट पड़ी थी। घर, दौलत, गाड़ी, सब कुछ था, लेकिन शौहर इस दुनिया से जा चुका था। और सबसे बड़ी बात कि मैं अस्पताल से घर आ चुकी थी, लेकिन घर क्या आई, मैं बिस्तर पे पड़ी हुई थी। बड़ी बेटी 13 साल की थी, उससे छोटी 11 साल की, उससे छोटी 9 साल की। 2-2 साल का हमने उनमें गैप किया था। सबसे बड़ी 13 साल की थी। अब हम अमीर कबीर थे, वो रिश्तेदार जो हमें कभी पूछते ही नहीं थे, उन्होंने हमारे घर पे आके कब्जा सा कर लिया था। हमारी चीज़ों को इस्तेमाल कर रहे थे। कारोबार को हम संभाल लेंगे, अब भाभी परेशान ना हो, कोई बहन कह रहा, कोई भाभी कह रहा, हम सारा संभाल लेंगे, कारोबार भी देख लेंगे, सारा कुछ हम अपने हाथों में ले लेंगे। लेकिन मैं क्या देख रही हूँ, मेरी बेटियों की कोई ख्याल नहीं रख रहा। हमारे पैसों पे सब अयाशी कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं। उस घर के अंदर एक बहुत खूबसूरत बड़ा अमीरों का अच्छा घर था, सब आसाइशें मौजूद थी, सब आसाइशों को वो इस्तेमाल कर रहे थे और मैं मुसलसल बिस्तर पर हिल भी नहीं सकती थी, क्योंकि मेरी रीढ़ की हड्डी में अंदर गैप आ चुका था। डॉक्टरों ने कहा था कि ये जो गैप है भर जाएगा, लेकिन इस पर टाइम लगेगा, और जो जुबान है ये भी ठीक हो जाएगी जिसमें आ चुका है, लेकिन इसको टाइम लगेगा। और मेरी आंसू बहते, जैसे ही रात होती मैं रिश्तेदारों को देखती, मेरी बेटियां पुराने कपड़े पहने हुए हैं, उनका कोई ख्याल नहीं रख रहा। अदनान का कोई ख्याल नहीं रख रहा। रिश्तेदारों को अपनी पड़ी है, और मेरे कानों ने ये लफ्ज़ भी सुन लिए कि ये तो अब पड़ी है, पता नहीं कब ये मर जाए, ये सारा हमारा है, बच्चियां हमारी हैं, ये सब कुछ हम संभालेंगे। वो पहले ही प्लानिंग कर चुके थे, इसलिए कब्जा करके बैठे थे। क्योंकि आज महीना हो गया था मेरे शौहर को मरे हुए, मुझे इस बिस्तर पे लेटे हुए। 1 महीने में बच्चियां स्कूल तक भी नहीं गई थी, और मेरे रिश्तेदार कह रहे थे हाँ हाँ वो जाएंगी इधर, हम ये कर लें, वो कर लें। और इस तरह था कि किसी तरीके मैं भी मर जाऊं। घर पे तकरीबन वो कब्जा कर चुके थे, सब कुछ उनके हवाले था, और मेरी दुनिया अंधेर हो चुकी थी। शौहर मर गए थे, अल्लाह को प्यारे हो गए थे, और बच्चियों का कोई देखभाल करने वाला नहीं था। बच्चियां 2-3 दफ़ा रोते हुए मेरे पास हैं कि अम्मी उन्होंने हमें मारा है। पहले वो डांटना शुरू हो गई। 1 महीने के अंदर नौबत यहां तक पहुंच गई कि उन्होंने हमें मारा है कि भी लफ्ज़ उन्होंने मेरी बेटियों ने कह दिए। पहले वो डांटना शुरू हो गई थी उनको, अब उनको मारती भी थी। उस शाम वो सारे रिश्तेदार बाहर थे, मेरी बेटियां कमरे में थीं कि मैं रोए जा रही थी। अदनान छोटा सा था, 4-5 साल का, मेरे साथ आके वो लेट गया, उसने बाजू मेरे सीने पर रखा हुआ था और मुझे चिपक कर सोया हुआ था। मैं रोए जा रही थी, मेरी आंखों से आंसू बहते जा रहे थे, आंसू बहते जा रहे थे। इतने आंसू बहे, मैं बोल तो सकती नहीं थी, रातों को सिर्फ रोती थी। अदनान सोया हुआ था, मेरे आंसू बहते बहते उसके गालों पे पड़ना शुरू हो गए। मैं नहीं जानती थी, मैं तो अपनी एक कैफियत में थी, रोए जा रही थी कि उसकी आंख खुल गई, और जैसे उसकी आंख खुली, उसने मुझे रोते हुए देखा तो उसने अपने छोटे छोटे हाथों से मेरे आंसू साफ किए। मैं उससे कुछ बोलना चाहती थी, कैसे बताती, क्या कुछ उससे कहती, मैं तो बोल ही नहीं सकती थी कि अदनान उठकर बैठ गया, और वो छोटा सा बच्चा जो 4.5-5 साल का था मुझसे बोला, अम्मी आप परेशान मत हो, मैं हूं ना। तो मैं एकदम से चौंकी, मेरा बच्चा इतना कलेयर, इतना कैसे बोल सकता है। तोतली ज़बान में बोलता था, थोड़ा बहुत बोलता था, लेकिन वो फिर बोलता ही गया और बोला, मैं आज आपको बताता हूं, मैं इंसान नहीं हूं, मैं एक जिनज़ादा हूं, मैं जिन का बेटा हूं।
मुझे पता है आप जो कहना चाहती हैं, मुझे वो भी पता है, आप जुबान ना होने की वजह से नहीं बोल पा रही। रिश्तेदारों ने घर पे कब्जा कर रखा है, सब कुछ उन्होंने अपने हाथ में ले लिया और मैं सब कुछ देख रहा हूं। और आप बोलना चाहती हैं लेकिन आप बोल नहीं सकती, आप हिलना चाहती हैं, कमर की वजह से हिल नहीं सकती। बाबा के मरने के बाद सब कुछ इनके कब्जे में चला गया है। लेकिन आप एक बात सुन लीजिए माँ, आप परेशान मत हो, मैं हूं ना, मैं इस घर को भी संभालूंगा और सब कुछ आपको ठीक करके दिखाऊंगा और आपसे वादा करता हूं आप भी ठीक हो जाएंगी। मैं इतने दिनों से चुप इसलिए था कि महीना होने दिया मैंने, मेरी बहनों पे जुल्म हो रहा था, मेरी बहनों को डांटा उन्होंने, फिर मारा। मैं चुप करके इसलिए देख रहा था अम्मी अब्बू मुझे इजाज़त दे दें। अब उन्होंने मुझे इजाज़त दे दी है कि मैं आपके सामने आ जाऊं, तो मैं आपके सामने आ जाता हूं। उसी वक्त वो बच्चा उतर के नीचे खड़ा हुआ और मेरे सामने एक 20 साल का हसीनो जमील नौजवान खड़ा था और मुझे देखकर मुस्कुराया और बोला, यह है आपका बेटा अदनान। माँ, मैं 20 साल का हूं और ये रूप क्यों धार के आपके सामने आया हूं आपको बता सकूं। जब आप अस्पताल में तीसरी बेटी के पैदा होने पे बेइंतहा रोई थीं और जब आपके शौहर कोई सवारी लेने गए थे कि आपको घर लेके जा सकें, तो उस अस्पताल के उस दरख्त के नीचे पड़ी हुई बेंच पे आप बैठी रोए जा रही थीं। शाम का वक्त था, वहां पे कोई नहीं था और आप गिला कर रही थी अपने रब से कि मेरे अल्लाह, मैंने कितना तुझसे मांगा था, हक हिलाल खाया। तो आपने बहुत गिला शिकवा किया रब से, बेटे की ख्वाहिश में आप रोई जा रही थी। मेरी माँ उसी दरख्त पे रहती थी, मेरी माँ को 10 बच्चों की पैदाइश हुई थी, 11 बच्चों की पैदाइश हुई थी। मेरी माँ के यहाँ 11 बेटे पैदा हुए थे। मेरी माँ का दिल ऐसे बसीज गया कि उसने फैसला किया एक बेटा आपको देने का, कि 11वां बेटा वो आपको दे देगी। और फिर यूं मेरी माँ आपके पीछे पीछे आपके घर तक आए। मेरे माँ बाप ने आपको रोता हुआ क्या देखा था कि उनका दिल भी नरम पड़ गया और वो इस तरह आपके पीछे रहे। यहाँ तक कि एक दिन जब आप लोग पार्क में गए तो उन्होंने मुझे लाकर वहीं रख दिया, एक छोटे से मासूम से बच्चे की शक्ल में, जबकि मैं उम्र में बड़ा था। फिर आपने जिस प्यार से, जिस मोहब्बत से, जिस दीवानगी से मुझे पाला, मेरे माँ बाप भी हैरान थे। इसलिए ही तो वो पहले जान चुके थे कि आपके अंदर दीवानगी कितनी है, इसलिए उन्होंने मुझे आपको दिया था। अब्बा को मालूम हो गया था कि मैं जिनज़ादा हूँ, मैं जिन का बेटा हूँ, क्योंकि जब पहली दफ़ा पैसे मिले थे उससे पहले ही उनको थोड़ा सा ये था, जब मैं बास्केट के बगैर नहीं सोता था तो अब्बा को पता लग गया था। लेकिन आपको दीवानगी ऐसी थी कि समझ ही नहीं आई, वो जान चुके थे, इसलिए मुझसे थोड़ा सा दूर रहते थे, मुझसे मोहब्बत करते थे, प्यार करते थे, मेरा हर चीज़ का ख्याल रखते थे, लेकिन जानते थे मैं एक जिनज़ादा हूँ। मेरी उम्र 20 साल है, मैं 20 साल का हो चुका हूँ। आज आपके सामने असली रूप में इसलिए आया हूँ कि आपने घबराना नहीं है, मैं हूँ ना, सब ठीक हो जाएगा। आपकी आंखों में आंसू नहीं आने चाहिए। जितना प्यार आपने मुझे दिया है, इतनी तो शायद मेरी माँ भी मुझे प्यार ना देती। इतना तो प्यार इस धरती में किसी माँ ने किसी औलाद से किया ही नहीं होगा जितना आपने माँ बन के जुनून इश्क की हद तक मुझसे प्यार किया है। अब घबराइए मत, मैं सब संभाल लूंगा। और फिर उस बच्चे ने वापस, जो 20 साल का नौजवान बन के खड़ा था, बच्चे का रूप धार लिया। और उसके बाद वाकई मैं तो बिस्तर पर लेटी रही, कैसे वो चीज़ों को संभालता गया, क्या करता गया मुझे नहीं पता, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसने सब कुछ संभाल लिया। उसकी आवाज़ में ऐसा जादू था कि जिसको वो कहता कि मैं देख लूँगा, आप मत करें, मैं संभाल लूँगा। वो मजबूरन उसे डरते गए और सामान को छोड़ते गए, चीज़ों को छोड़ते गए। और फिर उसने ऐसा संभाला कि कुछ ही अरसे के अंदर मेरी ज़ुबान भी ठीक हो गई। उसने क्या किया खुदा बेहतर जानते हैं कि मेरी कमर भी, जिसके अंदर गैप आ गया था, वो ठीक होनी शुरू हो गई। और फिर आहिस्ता आहिस्ता मैं उठना शुरू हो गई, उठ के बैठना शुरू हो गई और उसके बाद मैं ठीक हो गई। और तब मुझे उसने बताया कि माँ, इस राज से सब आप वाकिफ़ नहीं हैं। मैंने अपनी बहनों के सामने भी इस राज को खोल दिया है कि वो भी घबराई हुई थी, परेशान थी कि क्या बनेगा। इसलिए मैं उनके सामने भी अपने असली रूप में, यानी कि बड़ी उम्र का 20 साल का लड़का बन के आ गया था। और उनके सामने शुरू में डरी, लेकिन उनको मैंने कह दिया, मुझसे प्यार करती हो ना, मैं तुम्हारा भाई अदनान हूँ। अदनान है, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं। और फिर वो भाई से न डरी, न माँ डरी। फिर ऐसा उसने संभाला कारोबार को, चीज़ों को, सब कुछ ऐसा संभाला कि हमारे पास पैसे की इतनी रेल पेल हो गई कि सब कुछ बेहतरीन हो गया।
कोई नहीं जानता था। वो वक्त के साथ साथ दुनिया के सामने बड़ा होता गया कि उनका वो बेटा ही संभाल रहा है, लेकिन वो बड़ा होता गया। कोई नहीं जानता था उसने कैसे संभाला, यहाँ तक कि फिर जब मैं ठीक हुई, मैंने कारोबारों को, चीज़ों को संभाला, लेकिन असल में वो संभालता था। यहाँ तक कि जब वो जवान हो गया, उसने मुझसे कहा, माँ अब आपके पास सब कुछ है, ये एक इंसानों की दुनिया है, अब मेरे माँ बाप मेरी शादी करना चाहते हैं, और वो शादी भी एक जिनज़ादी से ही करेंगे, क्योंकि मैं भी एक जिनज़ादा हूं। तो मैंने कहा, अदनान मैं तेरे बगैर कैसे जीऊंगी, तू अपनी उस जिनज़ादी को लेके मेरे घर, ये तेरा घर है ना, उसको लेके अपने घर में रहे, तो किसी और जगह क्यों रहेगा। तो वो बोला, माँ हमारे जिन्नात के भी कुछ कायदे कानून होते हैं, उनको हम ज़्यादा तोड़ नहीं सकते, जिस हद तक इजाज़त मिलती है उस हद तक हम कर सकते हैं। मुझे जिस हद तक इजाज़त थी मैं आपके साथ रहा, लेकिन अब अपनी दुनिया में वापस जाना होगा। लेकिन आप घबराती क्यों हैं, आपने जितना मुझे प्यार दिया है मैं आपको छोड़ सकता हूं, मैं मुसलसल आपसे मिलने के लिए आता रहूंगा, आप घबराइए मत, आपका बेटा अपनी बहनों से और आपसे मिलने के लिए हमेशा आएगा। वो मुझसे मिलके, गले मिलके चला गया। मैं बहुत रोई, लेकिन इस वादे के साथ कि वो आएगा। वो चला तो गया, लेकिन 2 दिन बाद ही मुझसे मिलने के लिए आ गया। मुझे हौसला हो गया। फिर वो शुरू में हफ्ते में 2 दफ़ा मिलने आता, फिर हफ्ते में 1 दफ़ा मिलने आया, फिर 10 दिन में 1 दफ़ा मिलने आया, फिर वो महीने में 1 दफ़ा मिलने आया, लेकिन मिलने आता रहा। और मुझे पता होता था वो कब मिलने आएगा। मेरा सगा बेटा भी होता तो शायद मेरे लिए इतना ना करता जितना अदनान ने मेरे लिए किया था। उसकी कही हुई बातों पे मैंने अमल किया। बेटियों की, उसकी बहनों की शादी हो गई, उसने अपनी बहनों की शादी में शिरकत की। बहनें उससे बहुत प्यार करती थीं, वो अपनी बहनों से बहुत प्यार करता था। बहनें अपने घर को ब्याह चुकी हैं, मैं खुद बूढ़ी हो चुकी हूं। जितना मेरे पास दौलत है, जितना कारोबार, सब कुछ है, जो बेटियों का हिस्सा था मैंने बेटियों को दे दिया। बाकी जो बच गई है, जब तक जिंदा हूं इस तरह के फलाही कामों में लगा देती हूं, बच्चियों की शादी करा देती हूं, जिसकी मदद कर सकती हूं सब कर देती हूं। अब जिंदगी के पता नहीं कितने दिन रह गए हैं, क्योंकि आज यहां बैठी थी तो वो सामने आ गया था। जब अंकल इरफान की तरफ उन्हें इशारा किया, ये कहानी सुना रहे थे, तो वो सामने आ गया। मैंने उसे देख लिया कि अदनान आया है। मैं उससे मिलने के लिए चली गई। शायद उसकी बातों से मुझे भी इशारा मिल चुका है, आजकल वो मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल रखना शुरू हो गया है, बहुत ज़्यादा मिलने आना शुरू हो गया है, जिससे मुझे लगता है कि शायद मेरी ज़िंदगी के दिन पूरे हो चुके हैं। उसने कभी कहा कुछ नहीं, लेकिन मुझे अंदाज़ा हुआ है। बुजुर्ग की तरफ देख के कहा, जब आपने फरमाइश की और मैंने हाँ कर दी, तो मुझे लगा अब पता नहीं ज़िंदगी कितनी कम रह गई है। एक राज था, इस राज को खोल देती हूँ। अभी वो यहाँ कमरे में मौजूद है। जब मैं आपको कहानी सुना रही हूं तो वो भी खड़ा सुन रहा है। बस आप लोगों से इतना कहूंगी, मेरे बच्चे के लिए हमेशा दुआ कीजिएगा, मेरा बच्चा हमेशा खुश रहे। उसके बाद वो खामोश सी हो गई। मुझ समेत कई लोगों ने कमरे में यूं घूम के देखा, कहां मौजूद है, क्या है, लेकिन किसी को कुछ नजर ना आया। और उसकी कुछ देर के बाद वो उठी और उठ के बाहर चली गई। वो बुजुर्ग बोले, हाँ मुझे भी कुछ ऐसा महसूस हो गया था इस शादी पे कि हमारे अलावा कुछ और भी यहाँ मौजूद है जो नेक है, लेकिन मौजूद है। इसलिए ही मुझे कुछ दिल में था, और मैंने जब बेटी से फरमाइश की तो उसने बता दिया। अल्लाह के राज होते हैं, अल्लाह ने कई तरह की मखलूक़ात बनाई हैं, ये भी हमारी तरह इबादत गुजार हैं, नेक हैं, बुरे हैं। तो दुआ है अल्लाह ताला इनके बेटे अदनान को हमेशा खुश रखे। वो शादी हुई, सब ने शादी में भरपूर शिरकत की। हम लोग शादी से वापस आ गए, और उसके बाद पता लगता रहा खाला और भी कई लोगों की, बच्चियों की जितनी हेल्प कर सकती थी उन्हें शादी की। उनकी जो दौलत थी, उन्हें लिखा हुआ था जब तक मैं ज़िंदा हूँ खुद खर्च करती रहूँगी अपने हाथ से, जब मर जाऊँगी तो फिर एक फलाही इदारे के नाम वो कर चुकी थी। वो ज़्यादा अरसा ज़िंदा नहीं रही थी। खाला बुशरा जल्द ही अल्लाह को प्यारी हो गई थी। उन्होंने सही कहा था, तभी शायद वो ये राज खोल गई थी कि उनका बेटा बहुत ज़्यादा उनकी केयर करना शुरू हो गया था। तभी तो वो कह रही थी, अभी भी यहीं मौजूद है, मेरी केयर करता है। और फिर हमें पता लगा वो अल्लाह को प्यारी हो गई हैं। वो तो अल्लाह को प्यारी हो गई, लेकिन वो राज जो उनके सीने में था अदनान का, हम सबको बता गई थी। 2001-2 में ये कहानी सुनी, लेकिन आज भी मुझे ऐसे याद है जैसे कल की कहानी हो, कल मैंने सुनी हो। तो आपकी कहानियाँ सुनते हैं, बहुत अच्छा लगता है, आपका अंदाज़े बयां बहुत खूबसूरत है, आप जिस तरह कहानी सुनाते हैं मज़ा आ जाता है।
नींद बहुत अच्छी आती है, एक नशा सा लग गया है। तो मेरी ख्वाहिश थी कि आप मेरी कहानी को भी शामिल करें। मैं काफ़ी अरसे से इंतज़ार में था कि मेरी कहानी का नंबर आए तो आप इसको शामिल करें, और आपने मैसेज भी किया था कि आपकी कहानी का जैसे नंबर आएगा मैं शामिल कर दूंगा। ऐसा ही करता हूं, जब आपकी कहानी का नंबर आता है तभी मैं नंबर वाइज शामिल करता हूं। आपकी कहानी का नंबर आया, मैंने शामिल कर दिया। उम्मीद है आपको कहानी ये बहुत अच्छी लगी होगी, और जो लोग जिन्नात पे यकीन नहीं करते उनको इस बात पे ज़रूर यकीन आ गया होगा। तो आज की वीडियो को भी लाइक ज़रूर कीजिएगा और दोस्तों के साथ इसको शेयर भी कीजिएगा, और नीचे कमेंट्स में बताइएगा ये कहानी आपको कैसी लगी।